हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का केमिस्ट्री इन डेली लाइफ चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तो इस चैप्टर का पहला पार्ट आ चुका है। तो अगर आप इस पार्ट को डायरेक्टली देख रहे हो तो मैं पहले आपको बोलूंगा कि आप पार्ट 1 को पहले जाकर जो है चैनल में जाके सर्च करो, आपको वहां पर जो है इसका पार्ट 1 मिलेगा। पार्ट 1 को पहले पढ़ो, तब जाके आपको सेकेंड पार्ट जो है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन, अब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे पोल्स जो है अपने चैनल्स के थ्रू डाल रहा हूँ। जैसे सोशल के क्वेश्चन हो गए और मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, तो मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है यूट्यूब में पोस्ट कर रहा हूँ। तो आप सब लोग उसको क्या करना, उसको जो है आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है। आपको पोल्स दिख गए होंगे, 2 पोल्स आपको दिख गए होंगे, एक सोशल का एक मैथ्स का। साइंस के भी ऐसे पोल्स आते जाएंगे। तो उन पोल्स को जब आप पढ़ोगे, उनको अटेम्प्ट करोगे, तो आपको आपकी मिस्टेक्स जो है समझ में आएंगी। वैसे भी आपके पास 15 से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो ये उसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप उसको क्या करना, यूज करना। ठीक है। सॉल्व करना मतलब उसको अटेम्प्ट करना। आगे देखते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है ये है वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, देखो, when water is used for cleaning or industry, some undesirable substance get mixed in it। जब हम लोग वाटर का यूज करते हैं, चाहे क्लीनिंग पर्पस के लिए हो, गाड़ी धोने के लिए हो, कपड़ा धोने के लिए, कोई भी चीज को क्लीन करने के लिए जब हम लोग यूज करते हैं, या अगर इंडस्ट्रीज में कूलेंट की तरह अगर यूज करते हैं, किसी भी तरीके से हम लोग यूज करते हैं, तो कुछ उसमें अनडिजायरेबल जो चीजें होती है, जो हमको नहीं चाहिए, वो चीजें उसमें आकर क्या होती हैं, मिक्स हो जाती हैं। Further, there can be decrease in amount of oxygen dissolved in water due to many reasons, and this can affect the properties of water। अब आपको पता होगा कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। मतलब वाटर में दो एटम हाइड्रोजन के होते हैं और एक एटम ऑक्सीजन के होते हैं। तो जब वाटर में क्या होता है, इम्प्योरिटीज या अनडिजायरेबल सब्सटेंस मिक्स्ड हो जाती है, तो उसके कारण से उसमें ऑक्सीजन जो घुला हुआ रहता है पानी में, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। जिसके कारण से अगर पानी में ऑक्सीजन की कमी कम है, इसका मतलब वो एक अच्छी क्वालिटी वाटर की नहीं है। प्लस ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए क्या है, काफी ज्यादा खतरनाक है। दिस वाटर इज नाउ पॉल्यूटेड एंड इज नॉट लॉन्गर सुटेबल फॉर यूज। अब यह पानी पॉल्यूटेड हो गया है, यह फर्दर यूजफुल जो है नहीं रहा। यू उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मेनी कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। आपने अभी तक बहुत सारे ऐसे कॉजेस सुने होंगे जो कि वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लिस्ट सम फैक्टर दैट कॉज वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया। आप कमेंट करके बताना कि आपके एरिया में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण से वाटर का पोल्यूशन जो है इंक्रीज होता जा रहा है। कमेंट करके सबको आंसर करना है। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल इट। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको वाटर पॉल्यूशन को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, कैसे भी करके उसमें प्रिवेंटिव मेथड्स जो है यूज करने चाहिए। सम वेज ऑफ प्रिवेंटिंग एंड लिमिटिंग वाटर पॉल्यूशन आर। हम लोग यहाँ पर कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जिस मेथड को यूज करके हम लोग वाटर के पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड है, make it in compulsory for all industries to install water purification device to treat waste water produced by them। सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको ये कंपल्सरली ये बोलना चाहिए कि जो भी आप खराब पानी नदियों में, तालाबों में, नहरों में डिस्चार्ज कर रहे हो, उसको डायरेक्टली प्लांट से डिस्चार्ज मत करो। उसको पहले वाटर प्यूरिफिकेशन जो है मशीन लगाकर उसको पहले प्यूरिफाई कर लो। उसके बाद से आप उसको रिवर वगैरह में, लेक्स वगैरह में, पॉन्ड वगैरह में उसको रिलीज करो। इससे क्या होगा कि जो काफी ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाली जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और हमारे जो वाटर का जो सोर्सेस है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब अगला मेथड क्या है, ये तो हमने इंडस्ट्रीज की बात की कि वहां वाटर प्यूरिफिकेशन डिवाइस होना चाहिए। सेकेंड है, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर इन द सीवेज वाटर शुड बी ट्रीटेड बिफोर इट एंटर रिवर्स एंड लेक्स। जो हम लोग घरों में भी पानी यूज करते हैं, कपड़ा धोने के बाद, गाड़ी वगैरह धोने के बाद, उसको भी हमको डायरेक्टली रिवर्स वगैरह, लेक्स वगैरह में डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। उसको भी हमको पहले प्यूरिफाई जो है जितना पॉसिबल हो सके उतना जो है करना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। थर्ड है, द यूज ऑफ हार्मफुल पेस्टिसाइड शुड बी लिमिटेड एंड देयर एक्सेसिव यूज शुड बी बैंड। जो एग्रीकल्चर में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, वो कैसा होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। और अगर कोई एक्सेसिव यूज कर रहा है तो उस पर बैन जो है लगना चाहिए, लीगल एक्शन जो है उन पर होना चाहिए। अगला है, मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ, इमर्सिंग डेड बॉडीज, एसेस ऑफ द क्रीमेटेड पर्सन, आइडोल,
flowers etc. in the rivers also pollutes water. Such activities need to be monitored and the controlled. मतलब एक तो हमारे हिंदू कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो बोन्स जो होते हैं, उसकी जो एसेस जो होती हैं, उसको हम लोग रिवर्स वगैरह में, पॉन्ड वगैरह में, लेक्स वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर में पूरे साल में कई टन्स जो है एसेस जो होती हैं, जो डेड बॉडीज की जो एसेस होती हैं, उसको उसमें क्या किया जाता है, डाला जाता है। तो इस चीज को बैन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इस चीज में थोड़ा मॉनिटरेशन एंड द कंट्रोल जो है करने की जो है जरूरत है। कुछ यहाँ पर जो है गाइडलाइंस वगैरह जो है होनी चाहिए, तभी हमारा गंगा रिवर क्या होगा, अच्छे से बच पाएगा। उसी तरीके से हमारी महानदी रिवर है छत्तीसगढ़ की, उसमें भी बहुत सारे वेस्टेज वगैरह जाते हैं, कपड़े धोने से, बाथिंग करने से, ये सब चीजों पर थोड़ा सा क्या होना चाहिए, कंट्रोल जो है होना चाहिए। चलो उसके बाद अगला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो क्या है, कॉमन सॉल्ट है। तो देखो कॉमन सॉल्ट क्या होता है, आप लोग अपने घरों में डेली यूज करते हो कॉमन सॉल्ट, खाने में यूज करते हो, दाल में यूज करते हो, हर जगह जो है आप इसका यूज जो है करते हो। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। सी वाटर हैज 30 to 35 ग्राम ऑफ डिजोल्व सॉल्ट पर लीटर ऑफ वाटर। मतलब जो समुद्र का पानी होता है उसमें से 1 लीटर पानी में क्या होता है, 30 से जो है 35 ग्राम क्या होता है, सॉल्ट जो है प्रेजेंट होता है। द प्राइमरी सॉल्ट प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड विच इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। और समुद्र के पानी में जो सॉल्ट जो प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में जो है होता है, दैट मीन्स NaCl के फॉर्म में जो है होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट जो है हम लोग उसको बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट या फिर NaCl जो है उसको बोलते हैं। अब देखो इसका प्रोडक्शन होता कैसे है, तो देखो सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है, सी वाटर इज कलेक्टेड इन द सैलो डीचेस नियर द सी शोर एंड लेफ्ट फॉर द इवापोरेशन। मतलब क्या करते हैं, जो सॉल्ट का प्रोडक्शन करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ये मान लो समुद्र है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पास पास में बहुत सारे ऐसे जो गड्ढे बना देते हैं, बहुत सारे जमीन पर क्या करते हैं, गड्ढे बना देते हैं, और वो क्या करते हैं, समुद्र के पानी को इसमें डाल देते हैं और उसको इवापोरेट होने के लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे जो है क्या किए जाते हैं, सैलो डीचेस जो है बनाए जाते हैं और इसमें वाटर्स को जो है स्टोर करके रख दिया जाता है। जैसे धूप पड़ती है इसका इवापोरेशन होता है, तो इवापोरेशन होने से पानी यहाँ से निकल जाता है और जो रेस्ट मटेरियल जो बचता है वो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर बच जाता है। Once the water evaporates, it leaves behind the raw salt. जब इन डीचेस से पानी इवापोरेट हो जाती है तो यहाँ पर जो है कच्चा सॉल्ट जो है बच जाता है, which contain many other salt and the small quantity of sand along with the common salt. तो यहाँ पर जो सॉलिड मटेरियल जो बचता है उसमें सॉल्ट तो होता ही है, साथ ही साथ और भी अदर इम्प्योरिटीज जो है, जैसे सैंड हो गया, उसमें कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये सब जो है उसमें क्या होती है, बच जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पर जो एक आदमी वो क्या कर रहा है, समुद्र के पानी को जो इस तरीके से डीचेस में जो है डाल रहा है, और डालने के बाद जैसे ये पानी इवापोरेट होगा, यहाँ पर प्योर सॉल्ट जो है क्या होगा, बच जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन है, चूंकि हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे इंडिया में ऐसा कौन सा जगह है जहां पर सॉल्ट जो है सबसे ज्यादा अमाउंट में जो है निकाला जाता है? आप इसका कमेंट करके आंसर जो है बताना। These raw salt is purified in the crystallized for use. अब इसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं और प्यूरिफाई करने के बाद जो है यूज करते हैं। Obtaining salt from sea water is difficult and the task has to be carried out very carefully. ये जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना सुनने में आसान लग रहा है, ये इतना ज्यादा आसान जो है नहीं है, ये काफी ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट टास्क है और इसको बहुत केयरफुली जो है हमको करना पड़ता है। During the purification process of raw salt, some desired and the necessary substance are also added to it. For example, जैसे अगर हमने क्या क्या प्रोडक्शन अच्छे से कर लिया, प्यूरिफाई भी कर लिया, उसके बाद भी हमको इसमें कुछ अमाउंट में क्या किया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है इसमें ऐड की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयोडीन, आयोडीन इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। और जो रॉ सॉल्ट जो बचा, कच्चा सॉल्ट जो बना, उसमें हम लोग पोटेशियम आयोडेट को जो है मिलाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन दिया है, कैन यू टेल व्हाई आयोडीन इज एडेड टू कॉमन सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट में जो है आयोडीन का जो है क्यों मिलाया जाता है? तो देखो इसका रीजन है, हम लोग कॉमन सॉल्ट में आयोडीन को इसलिए मिलाते हैं ताकि हमारे बॉडी में आयोडीन की जो डिफिशियंसी है वो ना हो करके। 1980s में 1980 के आसपास पूरी दुनिया में ये कोशिश किया गया कि जहां पर भी सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है वहां पर जो है उसमें आयोडीन जो है इतना अमाउंट में जो है होना ही चाहिए करके, क्योंकि आयोडीन जो होता है वो
हमको नेचुरल चीजों से नहीं मिलता है। जैसे काफी सारी चीजें फ्रूट्स वगैरह से मिल जाती हैं, वेजिटेबल्स वगैरह से मिल जाती हैं, लेकिन आयोडीन जो है हमको अच्छे अमाउंट में नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट के साथ आयोडीन जो है मिक्स करते हैं। A few regions of the world have the salt mine that gives us rock salt. पूरी दुनिया में कुछ ऐसे जगह हैं, ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर सॉल्ट के माइंस है, माइंस मतलब खदान है। अब जहां पर हमको क्या मिलता है, रॉक सॉल्ट जो है मिलता है। It is believed that some part of seas or ocean must have dried up long ago and the result in these salt mines. अब ये माना जाता है कि जहां पर जो ये सॉल्ट के जो माइंस हैं वहां पर पहले जरूर क्या रहा होगा, समुद्र रहा होगा। काफी साल पहले, कई मिलियंस ईयर पहले वहां पर सी ओशन रहा होगा। वो किसी भी कारण से, अर्थक्वेक के कारण या किसी भी चीज के कारण से वो सूख गई, और सूखने के बाद पानी तो चली गई, लेकिन जो सॉल्ट बचा वो वहां पर रह गया, और यही सॉल्ट जो है क्या बन गया, रॉक सॉल्ट जो है बन गया। आगे देखो, कॉमन सॉल्ट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट बट कैन वी यूज सी वाटर टू कुक फूड। लेकिन देखो यहाँ पर जो हमारा जो सॉल्ट है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे डाइट के लिए, लेकिन क्या हम लोग सी वाटर का यूज कर सकते हैं खाना बनाने के लिए? आंसर है नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी में सिर्फ सॉल्ट ही नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारे कैल्शियम के, मैग्नीशियम के इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है। सॉल्ट प्ले एज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेवरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। हमारे बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, तो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करने में जो है, इंप्रूवमेंट करने में जो है, हमारे सॉल्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल जो है होता है। Therefore, our food should have the right quantity of salt in. इसीलिए हमारे फूड में सही अमाउंट में क्या होना चाहिए, सॉल्ट जो है होना चाहिए। हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन आवर बॉडी कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपके डाइट में सॉल्ट ज्यादा हो गया तो इसके कारण से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और अगर कम हुआ तो उसके कारण से लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। इसीलिए सॉल्ट जो है आपको सफिशिएंट अमाउंट में जो है खाना चाहिए। Do you know that many packaged food such as chips and the namkeen have very high amount of salt and are therefore harmful? देखो बहुत सारे ऐसे चिप्स आप लोग खाते होंगे, जैसे लेस का हो गया, और भी बहुत सारे जो हो गए कुरकुरे वगैरह, इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है सॉल्ट होता है। तो खाने में तो जो बहुत टेस्टी होता है, लेकिन वो चीज जो है सही नहीं होती, वो आपके लिए क्या है, काफी ज्यादा हार्मफुल है अगर एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट है तो। अगर राइट अमाउंट में प्रेजेंट है तब तो ठीक है। अब देखो ये जो सॉल्ट है इनके यूजेस क्या है। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव दैट प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम द स्पॉइलिंग बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। क्या होता है, जैसे हम लोग खाना को क्या करते हैं, अगर ओपनली कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया जो होती है क्या होती है, ग्रोथ कर जाती है और वो खाना खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी चीज में नमक मिलाकर उसको रख दोगे तो नमक जो होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को होने नहीं देता, और आपका फूड जो है काफी लॉन्ग टाइम तक जो है क्या रहता है, सेफ जो है रहता है। तो किसी भी फूड को फ्रेश रखने के लिए, लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए उसमें हम लोग सॉल्ट वगैरह जो है मिक्स करते हैं। Common salt is an important raw material in the production of many substances such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder। ये जितने भी और भी सब्सटेंस हैं, उन सब में जो कॉमन रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है वो कौन सा होता है, सॉल्ट, NaCl जो है होता है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, बेकिंग सोडा के लिए, वॉशिंग सोडा के लिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए, सबके लिए जो रॉ मटेरियल का काम करता है वो कौन करता है, सोडियम क्लोराइड जो है करता है। नेक्स्ट है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको ORS बोलते हैं, विच इज अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर, इज प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर व्हेन आवर बॉडीज गेट डिहाइड्रेट। अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है और अगर उसको हमको ठीक करना है तो आपको डॉक्टर क्या बोलता है कि आप ORS लो करके, या फिर आप अगर ORS अवेलेबल नहीं है तो आप अपने घर में क्या करना है, एक ग्लास लेना, उसमें कुछ ग्राम जो है शुगर डालना और कुछ ग्राम जो है नमक डालना और उसको पी जाना। तो आपके बॉडी में जितना भी डिहाइड्रेशन होगा ना, पानी की जो कमी होगी उसी को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, वो खत्म हो जाएगी और आप अच्छे से एक्टिव हो जाओगे। तो ये चीज जो है आप अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हो। चलो अगला जो कंपोनेंट है या अगला जो हमारा सब्सटेंस है वो है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा जो है इसका यूज जो होता है, इसका यूज हम लोग जनरली करते हैं क्रंची बनाने के लिए। क्रंची वाले चीज जैसे पकोड़ा हो गया, डोसा हो गया, इडली हो गया, जो कि क्रिस्पी होनी चाहिए, स्पॉन्जी होनी चाहिए, उन सब चीजों को बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज जो है करते हैं। देखो बेकिंग सोडा इज ऑफन यूज्ड इन द किचन टू ऑब्टेन स्पंजी केक्स एंड द ब्रेड्स। केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए जो फुला हुआ होता है ना, फुलाने के लिए जो चीज की जरूरत पड़ती है वो कौन सा काम करता है, बेकिंग सोडा जो है करता है।
समटाइम्स इट इज ऑल्सो यूज्ड टू कुक फूड फास्टर। कभी कभी खाना को जल्दी पकाने के लिए, जैसे आलू उबाल रहे हो या कोई चीज उबाल रहे हो, उसको जल्दी उबालना है तो उसके लिए बेकिंग सोडा डाल दो, आपका खाना क्या हो जाएगा, जल्दी उबल जाएगा। कोई सब्जी उबालना है तब भी इसका यूज जो है करते हैं, ये करके देखना, ठीक है। इट इज केमिकल, सॉरी, इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये होता है NaHCO3 और कॉमन सॉल्ट का क्या होता है NaCl। तो ये जो NaHCO3 है ये इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। पूछ देता है कई बार, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडा, इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था करके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, तो ये याद रखना। आगे देखो, बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय द सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। अब बेकिंग सोडा बनता कैसे है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलरली प्रोसेस है सॉल्वे। सॉल्वे एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी ने इस प्रोसेस को बताया था, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, विच यूजेस सॉल्ट एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। वहां पर जो है हम लोग रॉ मटेरियल के लिए सॉल्ट को जो है यूज करते हैं। तो देखो, NaCl बना हमारा रॉ मटेरियल, इसमें पानी मिक्स करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करेंगे, अमोनिया सप्लाई करेंगे, तो एक प्रोडक्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड, जो कि हमारे लिए काम का फिलहाल तो नहीं है। और ये जो हमारे लिए काम का है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इस तरीके से जो है मिक्स जो है होता है। चलो एक और होमवर्क है, आपको ये बताना है कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, या इसका पीएच वैल्यू एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा, आप कमेंट करके बताना। आप लोग कमेंट्स में बहुत कम करते हो, अटेम्प्ट किया करो, गलत होगा कोई बात नहीं, सही होगा चाहिए। When sodium hydrogen carbonate is heated, it decomposes to form sodium carbonate with the production of carbon dioxide. अब ये जो बेकिंग सोडा बना है, जब आप इसको गर्म करते हो ना, तो यहाँ से क्या चीज निकलती है, सोडियम कार्बोनेट निकलती है, वाटर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलता है। अब यहाँ देखो वाटर है, इसका मतलब वहां पर जरूरी नहीं कि लिक्विड फॉर्म में ही हो, यहाँ पर H2O का मतलब वो वेपर फॉर्म में भी उड़ सकता है ना। तो हमेशा ये मत समझना कि H2O मतलब लिक्विड ही होता है, वो वेपर बन के उड़ भी सकता है। अब इसके बाद देखो इसका यूजेस क्या है, इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर होता क्या है, बेकिंग सोडा और टर्टरिक एसिड को जब मिक्स कर दोगे तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर जो है बनता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विथ वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब आप इसमें क्या करोगे, जो आपका बेकिंग सोडा है उसको जब आप पानी डाल दोगे तो उसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और सोडियम का एसिडिक सॉल्ट जो है आपको मिलेगा। Carbon dioxide produced during the reaction caused bread or cakes to rise, making them soft and spongy। और इसी को जब आप, ये जो बेकिंग सोडा होता है ना, जब आप इसको टर्टरिक एसिड के साथ डालकर गर्म करते हो ना, तो गर्म होने से ये जो बेकिंग सोडा है ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है H2O में टूटता है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो आपके ब्रेड को, केक्स को, डोसा को, इडली को, जितनी भी चीजें होती है उसको फुलाता है, क्योंकि उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस क्या करता है, फुलाने का काम करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटासिड्स। एंटासिड्स मतलब क्या होता है, जब आपने कोई ज्यादा एसिडिक चीज खा ली है, अगर आपके स्टमक में पेन हो रहा है तो उस समय इसका यूज जो होता है वो एंटासिड की तरह यूज होता है। ये एक और चीज याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द एंटासिड पर्पस टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ द स्टमक। जो आप लोग इनो वगैरह खाते हो ना, तो इनो में क्या रहता है, यही चीज रहती है। बीइंग अल्कलाइन इट इज न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक। इसको खाने से क्या होता है, आपके स्टमक में जो भी एक्सेस अमाउंट में एसिड प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज जो है हो जाता है। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह, स्कूल वगैरह में जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, उसमें भी ये बेकिंग सोडा जो है यूज जो है होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।